Hello Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher. और आज हम कवर करने वाले हैं नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, यानी कि वो क्वेश्चंस जो आपसे अक्सर बोर्ड पे पूछे जा चुके हैं. Yes, I am going to discuss the questions which have been repeated often in boards. I don't understand, but this is one of the most difficult chapters for you kids. And even though we have covered Umang sessions, VIP sessions, most important questions, still you guys had been demanding कि मैम प्लीज इस चैप्टर में से रिपीटेड क्वेश्चंस भी ले आइए. सो हियर वी आर विद योर डिमांड. सो प्लीज बच्चा पार्टी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि 2 या 3 बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हम आज आपके सामने लाए हैं. एंड जल्दी से इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज वो करना एब्सोल्युटली नेसेसरी है. Now let's discuss the session flow. तो बच्चा इस सेशन में we are going to discuss the short question answers and the long question answers जो कि अक्सर बोर्ड में रिपीट हुए हैं और उनके काफी चांसेस हैं कि आपके वाले भी बोर्ड एग्जाम्स में वो आए. एंड साथ ही साथ बेटा लेट मी टेल यू कि हमने एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस को इसलिए कवर नहीं करा है बिकॉज वो क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, या फिर मतलब अगर एक्सट्रैक्ट सेम है तो क्वेश्चंस डिफरेंट आ जाते हैं. सो येस, वी आर ओनली गोइंग टू कवर शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स only. So bacha party, let's start with the short question answers then quickly. And here's the first question on your screen, जो कि CBSE 2015, 16 और यहाँ तक कि 2020 के सैम्पल पेपर में भी आया था. So what did being free to mean to Nelson Mandela as a boy and as a student, and how does he contrast these transitory freedoms with the basic and the honorable freedom? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रीडम का मीनिंग नेल्सन मंडेला जी के लिए एज अ स्टूडेंट एंड एज अ बॉय क्या था, और इसका कंपैरिजन हम उन ट्रांजिटरी का मतलब क्या होता है टेम्पररी फ्रीडम से कैसे कर सकते हैं, जो उन्हें बड़ा होके पता चलते हैं कि जिन फ्रीडम्स के लिए वो एक्चुअली डिमांड कर रहे हैं वो तो टेम्पररी है. जो एक्चुअल बेसिक फ्रीडम है उनके फेलो सिटीजन्स की, वो तो कब की छीनी जा चुकी है. तो इसी के ऊपर हमारा ये क्वेश्चन है. सो भाई एज अ स्टूडेंट एज अ बॉय हमारे नेल्सन मंडेला जी को लगता था कि इधर उधर घूमना, ठीक है, पढ़ना, टू स्टडी वट एवर ही लाइक, ये ही सब फ्रीडम का नाम है. एंड ये तो मतलब फ्री ही तो पैदा हुए हैं. बट एज ही स्टार्टेड टू ग्रो अप ही रियलाइज्ड कि ये सारी फ्रीडम तो सिर्फ ट्रांजिटरी है, टेम्पररी है. जो एक्चुअल बेसिक फ्रीडम है टू अर्न योर लिविंग, टू लीड अ डिग्निफाइड लाइफ इन योर ओन कंट्री, वो तो कब की उनसे छीनी जा चुकी है. बिकॉज उनके फेलो सिटीजन्स जो है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर कलर दे आर सफरिंग राइट नाउ एंड दे आर नॉट इवन अलाउड टू लीड अ रिस्पेक्टफुल लाइफ, विच इज वेरी रॉन्ग. और इसी से फिर इंस्पायर होके बाद में उन्होंने सबके लिए भी लड़ाई शुरू करी. सो भाई फॉर मंडेला जी फ्रीडम का मतलब क्या था? टू मेक मैरी, यानी खुश रहो, इंजॉय योर ब्लिसफुल लाइफ, हकूना मटाटा. एंड एज अ यंग बॉय एंड स्टूडेंट उन्हें लगता था कि फ्रीडम क्या है कि रात को बाहर रहो, टू स्टे आउट ऑल द नाइट, टू रीड वट एवर ही डिजायर एंड गो वेर एवर ही चूज. जहां जाना है, जो पढ़ना है, जो करना है वो करे, वो फ्रीडम है. तो मतलब पूरी दुनिया फ्री है. बट जब वो बड़े हुए तो उन्हें पता चला ये सारी की सारी ट्रांजिटरी फ्रीडम्स है, बिकॉज उनके फेलो सिटीजन्स की बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम्स तो डिनाइड है, दैट दे कैन नॉट इवन लीड अ रिस्पेक्टफुल लाइफ इन देयर ओन कंट्री. एंड दैट इज व्हेन उनको चीजें हिट करना स्टार्ट होती हैं. मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2, जो कि 2011, 14, 19 तीनों में पूछा जा चुका है. व्हाट डिड मंडेला थिंक फॉर ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड? मंडेला जी का ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड के बारे में क्या विचार था? अब ऑप्रेसर कौन होता है? जो अत्याचार करता है. और ऑप्रेस्ड कौन होता है? जिसके ऊपर अत्याचार होता है. मंडेला जी को लगता था कि ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड ये दोनों ही प्रिजनर्स हैं. क्यों? क्योंकि ऑप्रेसर जो है वो हेट्रेड का प्रिजनर है. वो किसी से इतनी हेट करने लग गया है कि अपनी ह्यूमैनिटी खो चुका है. और ऑप्रेस्ड जो है ही हैज लॉस्ट हिज फेथ इन ह्यूमैनिटी. वो ह्यूमैनिटी में विश्वास ही खो चुका है क्योंकि कोई उससे अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है. तो इस तरीके से इन दोनों ही इंसानों को किसी ना किसी चीज से फ्रीडम दिलाने की जरूरत है ताकि ये फ्री हो सके. सो भाई मंडेला ऑलवेज थॉट कि ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड ये दोनों ही डिप्राइव्ड है अपनी ह्यूमैनिटी के. दोनों की ह्यूमैनिटी छीनी जा चुकी है क्योंकि ऑप्रेसर जो है वो हेट्रेड का प्रिजनर है और ऑप्रेस्ड जो है उसका ह्यूमैनिटी में कॉन्फिडेंस ही नहीं, उसे लगता ही नहीं कि कोई उससे अच्छे से बिहेव भी कर सकता है. सो उन दोनों को लिबरेट यानी कि फ्री करने की जरूरत है.
Moving on to the next question. What did Mandela realize about his brothers and sisters? 2012-2017 दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मंडेला जी का अपने ब्रदर्स और अपने सिस्टर्स के बारे में क्या रियलाइजेशन हुई। अब ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हम यहाँ सिबलिंग्स को नहीं बोल रहे हैं, बट हम फेलो सिटीजन्स को बोल रहे हैं, ब्लैक सिटीजन्स बेसिकली। सो मंडेला जी को क्या रियलाइज होता है कि ब्लैक सिटीजन्स से जो है उनकी फ्रीडम छीनी गई है, उनकी फ्रीडम कर्टेल कर ली गई है, बिकॉज इन देयर ओन कंट्री दे आर नॉट अलाउड टू लीड अ डिग्निफाइड लाइफ, इन देयर ओन कंट्री दे आर लिविंग लाइक अ स्लेव्स। और इससे फिर इंस्पायर होके उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करा ताकि वो सबके लिए आवाज उठा सके और इस अपार्थाइड सिस्टम, इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर सके। ऑलराइट, सो भाई मंडेला रियलाइज कि उनके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स क्या हैं, दे आर फ्री, they are not free in their own country because of their color। उनकी फ्रीडम जो है curtailed यानी लिमिट कर दी गई है, और जिसके बाद उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करा और सबकी फ्रीडम के लिए लड़ाई दी। Now बच्चा, these were all the short question answers. Now let's come down to the long question answers that have been repeated in the boards. So first question ये रहा, describe the value of freedom for the human beings and how it is important for the growth of civilization and humanism as described in the lesson Nelson Mandela Long Walk to Freedom। अब ये क्वेश्चन 2014-2019 दोनों में आया है एंड काफी चांसेस है कि आपके लिए भी आ जाए, बिकॉज थीम रिलेटेड क्वेश्चन इस बार भी सैंपल पेपर में था नेल्सन मंडेला से। सो भाई ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि आपको वैल्यू ऑफ फ्रीडम बतानी है कि ह्यूमन बींग्स के लिए फ्रीडम कितनी मायने रखती है और ये किसी सिविलाइजेशन, किसी सोसाइटी के ग्रोथ के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। सो भाई फ्रीडम तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, बी इट अ ह्यूमन, बी इट एन एनिमल, एवरीवन वांट्स फ्रीडम इन देयर लाइफ, एवरीवन वांट्स टू बी लिबरेटेड इन देयर लाइफ। एंड फॉर पीपल लाइक नेल्सन मंडेला जिन्होंने फ्रीडम के लिए इतनी ज्यादा स्ट्रगल करी है, उन्हें तो फ्रीडम की वैल्यू और अच्छे से पता है। सो किसी भी इंसान से उसकी फ्रीडम को नहीं छीनना चाहिए। और साथ ही साथ नेल्सन मंडेला जी बताते हैं कि कोई सोसाइटी कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकती जब तक उनके पास फ्रीडम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो दो ट्विन ऑब्लिगेशंस की बात करते हैं ना, एन ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स योर फैमिली एंड सोसाइटी। तो जब तक आपके पास फ्रीडम नहीं है, आप अपनी सोसाइटी की ग्रोथ के लिए कुछ कर नहीं सकते। सो अगर एक सोसाइटी को ग्रो करना है तो सबके पास इक्वालिटी और फ्रीडम के राइट्स होने एब्सोल्युटली नेसेसरी है। लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर नाउ। सो एवरीबडी, whether human or other creatures, they wants to live free as freedom is natural to all living beings। कि हर किसी के लिए फ्रीडम बहुत जरूरी है, हर किसी को फ्री रहना पसंद है। एंड द वैल्यू ऑफ फ्रीडम इज बेटर नोन टू दैट ह्यूमन बीइंग हु हैज नॉट टेस्टेड इट एट ऑल टिल ही गेट्स इट। और फ्रीडम की वैल्यू उसे ज्यादा पता है जिसे कभी मिली ना हो। A person who is chained with its limits and not allowed to perform his duties freely values freedom more than anyone else। कि अगर आप किसी को चेन से बांध दो, उसको उसकी ड्यूटी ना करने दो, ठीक है, जो नॉर्मली हर ह्यूमन बीइंग को करनी चाहिए, तो उसे उसकी फ्रीडम ज्यादा प्यारी होगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द वैल्यू ऑफ फ्रीडम इज नोन बेटर टू मंडेला हु रिमेन बिहाइंड द बार्स मोस्ट ऑफ हिज लाइफ। मंडेला जी को फ्रीडम के लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी, उन्हें जेल तक जाना पड़ा, तो उनके लिए फ्रीडम की काफी वैल्यू है। Think about a bird or animal which is caged, as they have the habit of living with full freedom, but in the cage they are not free and their conditions are very pitiable। Similarly, जैसे कि एक एनिमल को, जो उनको हम जू में बांध देते हैं, जो खुले पक्षी जानवर आसमान में उड़ने के लिए, जंगल में घूमने के लिए बने हैं, उन्हें हमारे एंटरटेनमेंट के लिए हम छोटे से एनवायरमेंट में बंद कर देते हैं, उन्हें कितना बुरा लगता होगा। Similarly, life becomes a hell if we are deprived of freedom। उसी तरीके से हमारी भी लाइफ हेल के बराबर हो जाती है अगर हमसे हमारी फ्रीडम छीन ली जाए। देयर इज नो ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन एज इट ग्रोज ओनली व्हेन वन हैज फ्रीडम। और इस तरीके से कोई सोसाइटी तब तक ग्रो नहीं कर सकती जब तक उनके पास फ्रीडम ना हो। और ह्यूमैनिटी को भी ग्रो करने के लिए फ्रीडम का ही एटमॉस्फेयर चाहिए। Moving on, beta, this is the last question of the day. Man is a social animal who has some obligations to society. What twin obligations does Mandela mention and how can one fulfill these obligations? 2013, 2019 दोनों में ये क्वेश्चंस आए हैं।
तो भाई यहाँ पर बात करी गई है ट्विन ऑब्लिगेशंस की, वो ट्विन ऑब्लिगेशंस की जो कि आपके चैप्टर में मेंशन्ड है। इसे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में भी पूछा जा सकता है। तो ऑब्लिगेशन का मतलब होता है जिम्मेदारी। सो कौन सी ट्विन ऑब्लिगेशंस की हम बात कर रहे हैं? एक फैमिली की तरफ और दूसरी सोसाइटी की तरफ। सो भाई मंडेला जी बोलते हैं कि हर आदमी की दो जिम्मेदारियां होती हैं। एक होती है कि अपनी फैमिली के लिए प्रोवाइड करना, उनकी देखभाल करना, और दूसरी सोसाइटी के लिए कि एज अ सोसाइटी, एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री, आप अपनी सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हो। मंडेला जी बोलते हैं कि एक अफ्रीका जैसी कंट्री में जहां उनके पास कोई फ्रीडम नहीं थी, वो किसी भी ऑब्लिगेशन को फॉलो नहीं कर पा रहे थे, ना वो फैमिली का ध्यान दे पा रहे थे, और जब उन्होंने सोसाइटी के लिए कुछ करने की कोशिश करा तो उन्हें जेल में डाल दिया गया। तो अगर एक कंट्री में उन्हें ग्रोथ चाहिए, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस कंट्री की गवर्नमेंट की, लीडर्स की, कि वो एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करें कि लोग अपनी ऑब्लिगेशंस को फॉलो कर सके और अपनी फैमिली और अपनी कंट्री दोनों के लिए कुछ ना कुछ कर सके। Let's have a look at the answer now. So man is a social animal who has social obligations to the society. ये हमने क्वेश्चन से ही उठाया। नेल्सन मंडेला अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग सोशल। नेल्सन मंडेला जी को अच्छे से पता था कि सोशल होना यानी लोगों से बातचीत करना, उनके कोऑपरेशन के साथ चलना कितना इंपॉर्टेंट है। मंडेला टॉक्स अबाउट ट्विन ऑब्लिगेशन। कौन सी? फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन। ये है फर्स्ट ऑब्लिगेशन आपकी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्लिगेशन भी है और हर आदमी को उसे फुलफिल करना पड़ता है। एंड दूसरी ऑब्लिगेशन आ जाती है टू द पीपल, टू द कम्युनिटी एंड टू द नेशन, कि जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो उनकी तरफ भी आपकी एक जिम्मेदारी है। He emphasizes that in a civil society, each one of us should fulfill these obligations. कि अगर हमारे आसपास की कंडीशंस अच्छी हैं, तो हमें इन सारी ऑब्लिगेशंस को फॉलो करना चाहिए। एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट कि वो एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करें जहां हर पर्सन अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर सके। बट जो एक साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री है, वहां पे इट वाज नॉट पॉसिबल टू फुलफिल दीज ऑब्लिगेशंस। क्यों? क्योंकि वहां पे डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा था, एक ऑपरेशन और टॉर्चर का एरा था जहां पे हर किसी के साथ बुरा व्यवहार करा जा रहा था, स्पेशली ब्लैक अफ्रीकन, और उनके पास एक बेसिक फ्रीडम भी नहीं थी कि वो एक डिग्निफाइड लाइफ जी सके। तो वो एक सोसाइटी की तरफ ऑब्लिगेशंस को कैसे फुलफिल करते। ऑलराइट, सो भाई that's it. These were all the answers that I had in store for you. And बच्चा, let me tell you, वेदांतु का ऑफलाइन टूर स्टार्ट हो चुका है, जहां पे आपके ये अमेजिंग टीचर्स अभिषेक सर, हर्ष सर और विनय सर आ रहे हैं आपके शहर आपसे मिलने। क्यों? क्योंकि वेदांतु ओपन कर रहा है 3 ऑफलाइन सेंटर्स इन दिल्ली, पुणे एंड बैंगलोर, और इन तीनों शहरों में ये टीचर्स आपको आपके फ्यूचर के लिए गाइड करेंगे। सो भाई बैंगलोर का इवेंट तो ऑलरेडी 28 ऑफ अक्टूबर को हो चुका है, बट अगर आप दिल्ली में हैं तो 4 नवंबर को वहां इवेंट है, और पुणे में 5 नवंबर को इवेंट है, जहां पे ये टीचर्स आपसे इन पर्सन मिलने आएंगे। और अगर आप भी इन टीचर्स से मिलना चाहते हैं तो भाई इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जाइए, ताकि आपको अपना फ्री इन्विटेशन मिल सके और आप अपने टीचर्स से मिल सके, बिकॉज विदाउट इन्विटेशन एंट्री अलाउड नहीं है। So what are you waiting for, guys? Go ahead, fill the forms right now. And kiddos, this is the schedule of the week, तो प्लीज कोई भी सेशन मिस नहीं करना है। स्पेशली कल हमारी एनसीईआरटी की मैराथन आ रही है। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू अटेम्प्ट चार्ट एंड ग्राफ बेस्ड एनालिटिकल पैराग्राफ एंड डिटर्मिनर्स पे एक सुपर एमसीक्यू होने वाला है। सो कल 4 बजे से 9 बजे तक मेरा दिन है। सो प्लीज सारे के सारे बच्चे सारी वीडियोस देखेंगे। ऑलराइट बच्चा बाटी, नाउ किडोस लेट मी टेल यू दिस इज अ टेलीग्राम चैनल, तो भाई इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड सारे के सारे रिमाइंडर्स, BTS सब कुछ चाहिए तो please join our community over there, and this is my Instagram handle. If any of you would like to reach out to me personally, also English का एक additional shorts channel भी है, where every week I put up shorts to help you with your grammar, vocabulary, and also I've recently started covering all of your chapters and poems over there in 60 seconds. So what are you waiting for? Go ahead, join our community over there as well. The link is again in the description box. And if you enjoyed this video, found it helpful, hit the like button, share it with your friends, and subscribe to the channel if you haven't done yet. So bye bye guys, hasta la vista, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।